क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 जो क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। इसमें हमें क्या पढ़ना है आज? थ्योरी। अवयव किसे कहते हैं? अवयव किसे कहते हैं? अवयव वास्तविक या सम्मिलित संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं का एक आयताकार क्रम होता है। इसे किसे दर्शाया जाता है? इसे देखिए, इसे बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। क्षैतिज रेखा मतलब होता है पंक्ति। पंक्ति का इंग्लिश करते हैं रो। रो को किससे सूचित करते हैं? आर से, ठीक है। या इसे देहाती भाषा में पड़ी भी बोला जाता है। उदग्र रेखा, उदग्र रेखा का हिंदी होता है क्या? स्तंभ। उदग्र रेखा किसे कहते हैं? स्तंभ। स्तंभ की इंग्लिश होता है कॉलम, जिसे सी से सूचित किया जाता है। इसे क्या कह सकते हैं? खड़ी। कहने का मतलब है कि अवयव जो है खड़ी और पड़ी रेखाओं का एक संरचना है, एक संरचना है। उसी मतलब कि इस मिली जुली को ही, खड़ी और बड़ी संख्या को मिली जुली को ही क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब देखिए, ये मैट्रिक को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर ए बी सी या डी से ए बी सी डी या इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हम मैट्रिक लिख सकते हैं 2 3 4 5। ये क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है। ये मैट्रिक है। ये मैट्रिक का हम नाम रख सकते हैं। जैसे मान लेकर नाम इसके रख दिए ए, ये ए मैट्रिक है। हम मैट्रिक को हमेशा किस में लिखते हैं? बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ में लिखा जाता है। बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ में लिखा जाता है। अब देखिए, इस मैट्रिक का ये वाला भाग क्या हो गई? पड़ी। देखिए, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। देखिए, ये भी क्या है? पड़ी। तो इसे R1 नाम दे देते हैं और इसे R2 नाम देते हैं, क्योंकि पड़ी को क्या कहा जाता है? R1। पड़ी को क्या कहा जाता है? R1। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्या है? खड़ी। इसे क्या नाम दे सकते हैं? C1। और ये क्या हो गया? C2। तो पड़ी वाली को कहते हैं R1 R2, जिसे क्या कहते हैं? रो। और खड़ी वाली को क्या कहते हैं? कॉलम। खड़ी वाली को कॉलम, जिसे क्या कहते हैं? स्तंभ। ठीक है। मैट्रिक 3 4 5 6 7 8। अब इसमें रो और कॉलम को पहचान करते हैं, मतलब कि पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति किसे कहते हैं? पड़ी संख्या। देखिए, इसमें पड़ी संख्या जिसे R1 से सूचित करते हैं, और देखिए दूसरा पड़ी संख्या जिसे R2 से सूचित करते हैं। तो पड़ी संख्या को पहचानिए। देखिए, इसी में एक खड़ी संख्या को क्या कहते हैं? C1। ये भी क्या है? खड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? C2। ये भी खड़ी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? C3। तो इस तरह से R1 और R2 तो बड़ी संख्या और खड़ी संख्या की पहचान करते हैं किसी मैट्रिक में। जैसे मैट्रिक हम B मान लेते हैं। ये मैट्रिक कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से मैट्रिक लिखा हुआ है। तो इसमें बड़ी संख्या कितने हैं और खड़ी संख्या कितने हैं? तो देखिए, ये क्या हो गई? ये बड़ी संख्या, जिसे हम क्या कर सकते हैं? R1। ये क्या हो गई? R2। दूसरा बड़ी संख्या, ये क्या हो गई? तीसरा बड़ी संख्या R3। ये क्या हो गई? ये चौथा बड़ी संख्या, मतलब R1 R2 R3 और R4। अब देखिए, इसमें खड़ी संख्या C1, इसमें खड़ी संख्या C2, इसमें खड़ी संख्या C3। मतलब कि खड़ी संख्या और बड़ी संख्या। खड़ी संख्या इसमें 4 गो है, अति बड़ी संख्या इसमें 4 गो है, और खड़ी संख्या 3 गो है। इसे और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक दिया हुआ इस तरह से, अब इसमें देखिए, इसमें बड़ी संख्या किस एक है? R1। दूसरी बड़ी संख्या R2। अब देखिए, खड़ी संख्या C1, खड़ी संख्या C2, ये खड़ी संख्या C3, ये खड़ी संख्या C4। मतलब खड़ी संख्या और बड़ी संख्या पहचानना बहुत ही आसान है किसी मैट्रिक में। तो बड़ी संख्या R1 और R2, खड़ी संख्या R1 R2 R3 और R4। तो एक मैट्रिक में 2 गो बड़ी संख्या है और 4 गो खड़ी संख्या है। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कोई मैट्रिक लिखा हुआ है, यह मैट्रिक हमेशा कैपिटल लेटर या बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और इसके अंदर अवयव होते हैं, मैट्रिक के अवयव। और इसे किससे दर्शाया जाता है? बड़ी कोष्ठ से दर्शाया जाता
है। जैसे मैं A B-C 4 7 6 3 0 -1 2। अब इसे बताइए इसमें क्या रो है, तो देखिए ये R1, ये R2 और ये R3, मतलब बड़ी संख्या, पहली बड़ी संख्या दूसरी बड़ी संख्या और तीसरी बड़ी संख्या। इस तरह से पहली खड़ी संख्या, दूसरी खड़ी संख्या और ये तीसरी खड़ी संख्या। तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक में रो और कॉलम की पता कर सकते हैं कि कितने रो है और कितने क्रम या कोटि इसे कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ हो और उसे m गुने n में लिखना ही कोटि कहलाता है। मतलब कि पंक्ति और स्तंभ को गुणनखंड ही क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यदि कोई एक मैट्रिक है, कोई एक मैट्रिक ए मैट्रिक में इसका सदस्य इसके अंदर 2 3 4 5 6 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें पंक्ति जिसमें जिसे क्या कहते हैं पड़ी, तो पड़ी क्या है R1 और R2। पड़ी को क्या कहते हैं R1 और R2। जब खड़ी को क्या कहते हैं C1 C2 और C3। इसमें पड़ी और खड़ी, पड़ी मतलब क्या हो गया पंक्ति और खड़ी मतलब क्या हो गया स्तंभ। इन दोनों का गुणनखंड ही क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। तो ये मैट्रिक 1 2 2 पंक्ति है तो 2, और आव्यूह कितने हैं मतलब स्तंभ कितने हैं तो 3। तो 2 गुने 3 क्रम का आव्यूह, 2 गुने 3 क्रम का आव्यूह। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक भी मान लेते हैं। यदि भी मैट्रिक मानते हैं, ये इस तरह से लिखा हुआ रहे, इस तरह से लिखा हुआ रहे, तो इसमें बड़ी संख्या R1 और ये बड़ी संख्या R2, खड़ी संख्या क्या होगी इसमें, खड़ी संख्या C1 और C2। मतलब बड़ी संख्या को क्या कहते हैं पंक्ति कहते हैं और खड़ी संख्या को क्या कहते हैं स्तंभ कहते हैं। इसमें R1 और R2, इसमें C1 और C2। तो इसमें ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा 2 गुने 2 क्रम का आव्यूह, 2 गुने 2 क्रम का आव्यूह, 2 गुने 2 क्रम का आव्यूह। जैसे और मैट्रिक ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैट्रिक हम सी माने, इसमें कुछ इस तरह से लिखा रहेगा A B C 3 -2 4 5 0 3। अब इसका कोटि लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। पहली बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या और ये तीसरी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को रो कहते हैं या पंक्ति कहते हैं। अब देखिए खड़ी संख्या C1 C2 और ये C3। बड़ी संख्या और खड़ी संख्या, बड़ी संख्या और खड़ी संख्या का गुणनखंड, तो 3 गुने 3 तो 3 गुने 3। बड़ी संख्या और खड़ी संख्या का गुणनखंड क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। तो 3 गुने 3 क्रम या कोटि का आव्यूह। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक का क्रम या कोटि लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताते हैं। कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 2 3 2 4 5 6 7 1 2 3। अब इसमें देखिए, इसमें रो R1 और ये R1 और R2, मतलब कि बड़ी संख्या पहली, बड़ी संख्या दूसरी। इसमें खड़ी संख्या देख लीजिए, मतलब कि C1 मतलब कॉलम, इसमें C2 ये हो गया C3 और ये हो गया C4। तो C1 C2 और C3 और C4। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा गया या क्रम कैसे लिखा गया या कोटि कैसे लिखा गया, तो पहले हम लिखते हैं कोई चीज, हमेशा पहले लिखा जाता है पंक्ति मतलब बड़ी संख्या, उसके बाद खड़ी संख्या। तो 2 गुने 4 कोटि का
आव्यूह, 2 गुने 4 कोटि का आव्यूह।